वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। कल जो डेटा रीडिंग बताई थी उसके अकॉर्डिंगली बताया था कि 25 to 26,000 पुट शॉर्ट करके गए हैं एफआईज, और उसके अकॉर्डिंगली बताया था कि डेटा से साफ पता चल रहा है कि ऊपर जाएं या ना जाएं, लेकिन नीचे की तरफ की पोजिशनिंग नहीं लगती इस डेटा के बेसिस पे। ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ तक बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। निफ्टी 70-80 पॉइंट्स पॉजिटिव था और सेकेंड हाफ में जैसा प्रेडिक्शन था अपना ऊपर गया। ओके, सो परफेक्ट डेटा रीडिंग रही, जैसा सेशन सोचा था ऑलमोस्ट वैसा निकला। अब देखते हैं आज क्या हुआ है और आगे कैसा चलना चाहिए। ओके, सो पहले आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये देखिए, अब निफ्टी आपको एक कंसोलिडेशन का बैंड मैंने दिखाया था। अब ऐसा लग रहा है, अगर मैं इसको 15 मिनट चार्ट्स पे भी कन्वर्ट करके देखूं, ओके, ये ऐसा लग रहा है प्रीवियस हाई को क्लोज करके अभी यहाँ गया कि अब वापस से ये फोर्थ अटेम्प्ट होगा। ये होगा फोर्थ अटेम्प्ट निफ्टी का, जब निफ्टी इस बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ओके, अब देखिए, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी हैं मार्केट में। ऑलमोस्ट सबको पता होंगी कोविड का जो केसेस का स्पाइक आया फिर से 4 लाख के ऊपर, वो थोड़ा नेगेटिव था। देखिए, आज बहुत बेस्ट बात ये है कि अगर 4 लाख के ऊपर केसेस आए और मार्केट ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है। जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, मार्केट का फोकस वहाँ है। पूरा वर्ल्ड मार्केट बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर चुका है और हम बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं फिर से कह रहा हूँ आप सब लोगों को, बड़ा पैसा लॉन्ग साइड पे बनेगा। ये कोविड के केसेस जैसे ही पीक आउट करेंगे, एक बहुत ज़बरदस्त रैली मार्केट में आएगी। ओके, अगर आज ये कोविड के केसेस नहीं होते तो हम लाइफ हाई पे होते, डेफिनेटली लाइफ हाई पे होते। ओके, सो आप लोग ये जो छोटे छोटे 10-15 रुपए के ट्रेड करके पीछे की तरफ ये सोच रहे हैं कि उससे बड़ा पैसा बनेगा, उससे बड़ा पैसा नहीं बनेगा। आप कितने स्टॉक, एन नंबर ऑफ स्टॉक हम आपको दे चुके हैं। 50-60 रुपये का मूव तो कई स्टॉक्स में आ चुका है। ओके, सो अब ये फोर्थ अटेम्प्ट होगा। अब देखना यही है इसमें, अगर कोविड केसेस गिरते हैं सो बहुत बहुत अच्छा पैसा लॉन्ग साइड में बन सकता है। सो सब डिपेंड करेगा कोविड पीक आउट कर रहा है नहीं कर रहा, सिचुएशन कितनी नॉर्मलाइज हो रही है। अब देखिए, इसमें 2 सिचुएशन और हैं, वो भी आपको समझनी पड़ेगी। एक जो हमारी गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट है, और जो बाकी अपोज में है। सो बाकी जो अपोज में जो भी पार्टीज़ हैं, अभी उनका ये है कि अपने को किसी भी तरीके से इस चीज़ को जस्टिफाई करना है कि कंट्री को जब तक हम टोटल लॉकडाउन नहीं करते तब तक क्लियर होना, इस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और इसी के तहत वो कहीं ना कहीं जितने भी उनके स्टेट्स हैं उसमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और टोटल लॉकडाउन्स की बातें कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट इस बार मुझे नहीं लगता किसी भी केस में कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस करेगी। हो ही नहीं सकता। अगर ये होना होता तब तक हो चुका होता। इस सिचुएशन के बाद आई डोंट थिंक सो कि वो कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस करेंगे किसी भी हाल में। ये हमने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था, जब लास्ट टाइम कुछ रूमर्स उड़े थे मार्केट में, मार्केट ने करेक्शन भी दिया था कि मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। दो आई एम नॉट ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होता। सो अभी क्या है, एक थीम बनाई जा रही है कि इस देश को कंप्लीट लॉकडाउन की ज़रूरत है। और वो ये समझ लीजिए, जो बार बार हॉन्ट करता है मार्केट को ये चीज़ है कि कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा, कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा। इस वजह से भी थोड़ा म्यूटेड परफॉर्मेंस है। जैसे ही कोविड केसेस पीक आउट होने लगेंगे, मार्केट बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ। ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट भी थी कि इंडियन स्टॉक मार्केट किसी अलग ही प्लेनेट पे चल रहा है अभी, क्योंकि बाकी वर्ल्ड मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम वहीं के वहीं सबड्यूड परफॉर्म कर रहे हैं। सो ध्यान रखिएगा, ये सारा बताने का कंक्लूजन ये था कि आपको फोकस ऊपर की तरफ रखना है। ओके, बहुत से लोग होंगे जो आपको पिछले पता नहीं कितने महीने से 13,000 12,000 के टारगेट दे रहे होंगे, कुछ नहीं आया अब तक, अपने सारे प्रेडिक्शन पॉजिटिव पे सही गए। देखिए, मार्केट को थोड़ा समझना होता है कि कब मार्केट कौन सी थीम को कैसे प्ले करेगा, उसी के अकॉर्डिंग पोजिशंस बनानी चाहिए। सो अब लग रहा है ये फोर्थ टाइम इसको
अटेम्प्ट करेगा। अब देखना ये है क्रॉस करता है कि नहीं करता। 800-850 के ऊपर क्रॉस करेगा तो डायरेक्टली 15,000 का एक बार लेवल बनता है। 15,000 बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस हुआ। जैसे हमने आपको बोला कि 15,000 से 15,100 लास्ट टाइम भी बोला था सेलिंग जोन है, यहाँ पे आपको सेल करवाया था और उसके बाद फिर से आपको अच्छा पैसा आया। ओके, 15,000 पे हम फिर सेल करेंगे 15,100 से, लेकिन जैसे ही 15,100 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी आपको कन्वर्ट हो जाना है लॉन्ग साइड पे। ओके, 15,000 से 15,100 में हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे जितनी भी हमारी लॉन्ग पोजीशंस हैं। उसके बाद जैसे ही 15,100 के ऊपर की क्लोजिंग आती है आपको स्विच हो जाना है ऊपर की तरफ। ओके गाइस, सो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने क्या अभी तक का जो रेजिस्टेंस है इसको कोशिश की है? नहीं। आज 33,000 क्रॉस नहीं कर पाया। बहुत 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 ज़्यादा ह्यूज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया था 33,000 पे, बहुत मुश्किल था क्रॉस करना, नहीं कर पाया। अब लग रहा है 33,500 कल शायद एक बार के लिए दिख सकता है, तो 33,500 के नेक्स्ट जो जगह मिल रही है वो 33,500 के बीच की बन रही है बैंक निफ्टी में। ओके, सो बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव साइड ही व्यू रखना है। अब जल्दी से आते हैं स्टॉक पे, इंडेक्स पे दोनों का व्यू आपको पता है, लेवल्स आपको दे दिए। ओके, पहला स्टॉक आता है टाटा मोटर। ये देखिए जब से इसने पीक बनाया मार्च से लेके अप्रैल तक, सारे पिक्स को ज्वाइन करने पे एक डाउन ट्रेंड लाइन बन रही है। आज उस डाउन ट्रेंड लाइन को टच किया है। क्या उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई है? नहीं हुई है। क्यों मैं बता रहा हूँ ऊपर की क्लोजिंग? कल पीईएल का चार्ट भी अभी मैं वापस दिखाऊंगा। इसके ऊपर की क्लोजिंग जैसे ही हो जाएगी दैट मीन्स अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है टाटा मोटर्स का। आपको अप साइड में आ जाना है। स्टॉप लॉस कितना होगा? ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 285 टू 288। ओके, ऊपर की क्लोजिंग आते ही पीईएल देखिए, कल भी यही कहा था, सेम ट्रेंड लाइन थी जैसी आज टाटा मोटर में है। ऊपर डिसाइसिव जैसे ही क्लोज आ जाएगा उसके बाद देखिए, जब हम डे कैंडल, अगर आप कोई भी कैंडल फॉलो करते हैं टेक्निकल में तो उसको कैंडल का पूरा होने का आपको वेट करना होता है। ये ऊपर गया डे में लेकिन क्लोजिंग नीचे आके दी, तो जैसे ही ऊपर की क्लोजिंग आएगी ये ब्रेकआउट माना जाएगा पीईएल का ट्रेड अब भी लॉन्ग पे ही है। स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ है अभी तक। ओके, अब आ जाते हैं एक और ट्रेड पे, भारती। देखिए भारती में क्या हो रहा है, ये सेम ऐसा ही चार्ट है जैसा हमने आपको विप्रो में बताया था। विप्रो में बताऊंगा अभी आपको। देखिए कंसोलिडेशन 2-3 महीने का और उसके बाद ब्रेकआउट। लेकिन अभी 4 दिन के ब्रेकआउट से क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली जो 565 और 66 के बीच का लेवल है वहां पे सेलिंग आती है 560 65। सो एक बार ये लेवल क्रॉस करना ज़रूरी हो गया है इस स्टॉक को। इस कंसोलिडेशन फेज से निकलने के बाद में यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। सो देखते हैं, अगर वीकली क्लोजिंग 565 के ऊपर की मिल जाएगी तो बहुत अच्छा क्लोज रहेगा भारती के लिए। सेम ऐसा ही चार्ट जब विप्रो में आपको बना के दिखाया था मैंने, यहाँ पे क्लोजिंग दिया था लेकिन जल्दी ही वहाँ पे ऊपर आ गया था। ओके, और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। आप सब लोगों ने देखा कितना अच्छा पैसा बना इसमें। ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ बन चुके हैं। 3200 का लॉट साइज़ है। ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख रुपए बनते हैं। आज क्या हुआ है विप्रो में, जिस दिन रिजल्ट आया 30 अप्रैल आई थिंक रिजल्ट या कुछ इवेंट था, उस दिन इसने रिजल्ट नहीं था, कुछ अनाउंसमेंट था इसका। एक वॉल्यूम की बार बनी थी 15 मिनट कैंडल्स पे। आज उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है विप्रो ने, तो विप्रो भी पॉजिटिव साइड पे है। लेकिन अब देखिए ये इतना स्ट्रेच हो चुका है ना, तो करेक्शंस भी आएंगे तो थोड़े डीप आएंगे, तो आप इसको पोजिशनली प्ले कीजिए या इन्वेस्टमेंट के लिए जैसा हमने बताया वैसे लेके चलिए। एक स्टॉक जिसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है लेकिन आपको ध्यान देना है इस स्टॉक पे रिस्क रिवॉर्ड के परस्पेक्टिव से, वो है HCL टेक। डबल बॉटम बना रहा है ऐसा लग रहा है HCL टेक। जैसे ही ये 930 के ऊपर की क्लोजिंग देगा डबल बॉटम इसका कंफर्म हो जाएगा। ओके, सो लग रहा है डबल बॉटम बन रहा है इसका आपको लॉन्ग साइड पे ध्यान रखना है। अभी कोई टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं आया है लेकिन डबल बॉटम है तो पोजिशनल कॉल्स पे इसको भी ध्यान दिया जा सकता है। एक और स्टॉक में डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से, वेदांता। बहुत अच्छा स्टॉक है, ऊपर जाता गया, आज भी हाईएस्ट क्लोजिंग दी है इसने
पिछले साल की। अब हो क्या रहा है, 270 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर ह्यूज बिल्डअप हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। अब ये बिल्डअप दो वजह से हो सकता है, आपको ये ध्यान देना चाहिए। इसके मैनेजमेंट और प्रमोटर बदनाम है इस चीज़ के लिए कि उनको रिटेल को पैसा नहीं देना। ओके, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कंपनी को डिलिस्ट कराने की, सब कुछ कराने की, लेकिन LIC ने ऐसा होने नहीं दिया। इवन LIC ने अपना स्टेक बढ़ा लिया, तो उनके लिए डिलिस्ट होना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। ऑलमोस्ट 65% स्टेक वो अपना ले चुके हैं। वो कोशिश करते हैं XYZ तरीक़ों से कि स्टॉक के प्राइस को म्यूटेड रखें और अपना पार्टिसिपेशन स्टॉक में बढ़ाते रहें, अपनी जो उनकी पोजीशन है, जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो बढ़ाते रहें, लेकिन उनको मिली नहीं। तो अब इसके रिजल्ट की डेट आ गई है, आई थिंक 12th और 30th ऑफ मे, आई थिंक 30th ऑफ मे। सो शायद फिर से ऐसी कुछ कोशिश हो सकती है प्रोमोटर ग्रुप की तरफ से, इसलिए हो सकता है, इसलिए 270 की कॉल पे बहुत ज़्यादा ह्यूज बिल्डअप हो रहा है कि प्रमोटर फिर से ऐसी कोई हरकत करेगा और स्टॉक के प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेगा। बट मुझे लगता नहीं कि इस बार ऐसा कुछ हो पाएगा। 65% स्टेक उनके पास आ चुका है एज़ पर नॉर्म्स। अब वो कुछ अलग कर भी नहीं सकते स्टेक बढ़ाने के लिए कुछ दिनों तक, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वो कर पाएंगे। ओके, अब उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा मेटल का बुल रन चल रहा है कि अगर आपको डिलिस्ट कराना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ओके, सो ये 270 के जो कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप भी हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। लेकिन हाँ, इसमें जैसे ही 270 का जो कॉल राइटर है, तो मान लीजिए जब 73-74 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो उन कॉल राइटर्स में पैनिक आएगा और स्टॉक बहुत अच्छा स्पाइक कर सकता है। तो अगर आप में से भी कुछ लोगों ने शॉर्ट किया है, नेकेड शॉर्ट, मैं हेजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सो इस तरीके के ट्रेड मत करना। ये बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, कभी भी इधर का उधर हो सकता है। ओके, सो गाइज ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना। आई थिंक हाँ, एक नेगेटिव स्टॉक बच गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बंधन बैंक। बहुत गंदा ब्रेकडाउन आया है इसमें। आप ये देखिए, आज जो इसने बॉटम अपना तोड़ा है, जो स्विंग बॉटम इसने तोड़ा है अपना, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ा है। इशू ये नहीं है कि बॉटम टूटा है और कंफर्मेशन बहुत ज़बरदस्त वाला है, ऐसा नहीं है। एक और स्विंग बॉटम है यहाँ से 14 रुपये नीचे ही, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था जिसको तोड़ने में, तो वो अच्छा सिग्नल नहीं है। तो हो सकता है ये इसका लेवल जो नीचे का है 280 का, ये एक बार टच करे, और अगर 280 पे भी सस्टेन नहीं किया तो डायरेक्टली लेवल निकल के आता है 250। ओके, सो इस स्टॉक पे अगर मार्केट नेगेटिव जाता है तो नेगेटिव में आपको इस पर ध्यान देना है। ओके गाइस, सो आई होप आप सबको वीडियो सही लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।